यदि ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है, पंडिताई नहीं करता, जजमानी नहीं करता, किसी के यहां नौकरी करने लग गया, और नौकरी करने वाला कौन कहलाता है? शूद्र। नौकरी किसका धर्म है? शूद्र का। अब ब्राह्मण नौकरी करने लग गया, शूद्र का काम है ब्राह्मण, लेकिन अपना काम छोड़ करके शूद्र का काम करने लगा, तब भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। फिर उसका बच्चा आगे, वो भी नौकरी करने लग गया, उसका बच्चा भी ब्राह्मण, भले शूद्र का काम करे। फिर उसका पोता भी नौकरी करने लग गया, तो वो पोता भी ब्राह्मण कहलाएगा। उसका पड़पोता नौकरी करने लग गया, वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन इसी प्रकार हर पीढ़ी में यदि नौकरी करते गए, और 7वीं पीढ़ी में जब उनका बच्चा होगा, जो भी कहेंगे उसको पोता, पड़पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, जो भी होता होगा, वो 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति लगातार 7वीं पीढ़ी अगर यही शूद्र का काम करते रहे, अब उसकी जाति बदल, वर्ण बदल जाएगा, अब वो शूद्र कहलाएगा। उसकी जाति वर्ण क्या हो गया? शूद्र हो गया। इसी प्रकार से क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ करके नौकरी करने लगा, क्षत्रिय धर्म छोड़ करके दिहाड़ी मजदूरी, गरीबी कारण से कुछ भी करने लगा। तो ऐसे लगातार 6 पीढ़ियां करता गया, तो उसका वर्ण बदल जाएगा। और ऐसी वैश्य 5 पीढ़ियां लगातार दूसरा काम करने लगे, जैसे सुनार का काम करने लगे, अब सुनार कहलाएंगे। लेकिन कौन सी पीढ़ी के बाद? 5वीं पीढ़ी। तो वर्ण भी बदल जाता है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण बदल जाएंगे। कब? जब 6 पीढ़ी ब्राह्मण की लगातार 7 पीढ़ी, क्षत्रिय की 6 पीढ़ी और वैश्य की 5 पीढ़ी लगातार यदि नौकरी करे, तो फिर वो शूद्र वर्ण की कहलाएगी। वर्ण भी बदल जाता है। एक तो तपस्या करके वर्ण बदल जाता है। जैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, कौन? जन्म लिया क्षत्रिय घर में और बाद में बन गए ब्राह्मण। बोलो कौन है? नहीं पता? विश्वामित्र जी। जाति से क्षत्रिय है, राजा है, छोड़ करके तपस्वी बन गए। तो तपस्या के प्रभाव से गायत्री को सिद्ध किया और बन गए ब्रह्म ऋषि। तो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। अर्थात वर्ण भी बदल सकता है, लेकिन कैसे बदलेगा वर्ण? एक जन्म में नहीं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो एक जन्म में बदल दिया, विश्वामित्र ने। तो उन्होंने गायत्री को सिद्ध कर लिया और गायत्री जी ने वरदान दिया। तो देव वरदान देकर भले किसी को बदल दे, वो तो देवताओं ने बदला है, वो तो गायत्री ने आशीर्वाद दिए है। लेकिन कोई भी आशीर्वाद ना दे, 6 पीढ़ी लगातार यदि वही कर्म हो, क्षत्रिय की वर्ण बदल जाएगा। 5 पीढ़ी में वैश्य का वर्ण बदल जाएगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण 7 पीढ़ी लगातार, माले सुनार का काम करे ब्राह्मण, और 7वीं पीढ़ी यही काम करते रहे 7वीं पीढ़ी तक, तो 7वीं का वर्ण बदल जाएगा। वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। उसके कर्म उसी वर्ण के अनुसार होंगे, उसके क्रियाकलाप उसी वर्ण में, विवाह शादी उसी वर्ण में होगी। ये गरुड़ पुराण में दिया गया है कि वर्ण भी बदल जाएगा। कैसे वर्ण बदलता है, इसकी पूरी व्याख्या है।